हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर का बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हैं। फिलहाल सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की, और इसी मेन टॉपिक के अंदर हम एक चर्चा कर रहे हैं सेक्स के अलग अलग पोजीशन। अब ये टॉपिक क्यों लिया गया है? तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, बहुत सारे लोगों को कमजोरी होती है, शीघ्रपतन होता है, और प्लस तृप्ति पाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो सर, ऐसे लोगों के लिए एक पब्लिक डिमांड आ रही थी। आपको बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे, ईमेल के जरिए भी पूछे जा रहे थे, हमें भी सर हम जो वीडियोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब पोस्ट करते तब उस पर भी ये सारे सवाल पूछे जा रहे थे। तो पब्लिक डिमांड की वजह से ये टॉपिक सिलेक्ट किया गया है, और लोगों को एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए सेक्स के अलग अलग पोजीशंस के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे एक पोजीशन के बारे में पूछना चाहूँगा, सेक्स की ऑल्टर्ड 69 सेक्स पोजीशन। सर, ये क्या होता है? डेफिनेटली सुमित जी, आप काफ़ी अच्छा पढ़ के ढूंढ के उसे निकालते हो, लेकिन अपने दर्शक जो आपको भेजते हैं उसके डिमांड से हम उसके चूज करके हम पोजीशन बोलते हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे, हमारे फ्रेम दायरे के अंदर रह के टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग। देखो, बहुत से लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, अपने पार्टनर को ऑर्गेज़म नहीं अच्छा हो रहा है, उसे तृप्ति नहीं मिल रही है। तो ऐसे केसेस में जो कुछ पार्टनर्स है, भाई इन्हें यहाँ पे तृप्ति नहीं मिल रही है, तो कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए? स्पेशली 69 पोजीशन, जिसमें एक्सटेंडेड 69 पोजीशन है। ये पोजीशन में क्या फ़र्क होता है? इवन ये जो 69 पोजीशन है ये 8 प्रकार की होती है, लेकिन ये पोजीशन लेने से कैसे बेनिफिट होता है और ये पोजीशन कैसे लेती है? तो यहाँ पे मेल और फीमेल पार्टनर दोनों अल्टरनेट बेड पे जो लेटे हुए रहते हैं, और इसमें टोटल रिवर्स, यानी एक का हेड जो है दूसरे के लिंग के तरफ और दूसरे का हेड दूसरे के उन्हीं के तरफ, ये पोजीशन में लेते हैं। और क्या करते हैं देखेंगे। और हम डेफिनेटली सर, बात हो रही है अल्टर्ड 69 सेक्स पोजीशन के बारे में। तो सर, इससे शीघ्रपतन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे कंट्रोल में आ सकता है? और सबसे अहम बात, ऑर्गेज़म या तृप्ति पाने में कैसे मदद करता है? डेफिनेटली ये जो एक्सटेंडेड पोजीशन है, जो 69 में स्पेशली बहुत बार क्या होता है, ऑन टॉप रहने के बाद मेल पार्टनर को जो है उस वक्त लीकिंग के लिए फ़ायदा होता है। लीकिंग की वजह से डायरेक्टली क्लैटोरल रीजन को स्टिमुलेशन मिलता है। उसी समय फीमेल पार्टनर को भी ओरल सेक्स जब वो करते हैं, वो पोजीशन में उन्हें डबल कंसंट्रेशन लेना है। यहाँ पे एक तो उनका ओरल सेक्स चल रहा है यहाँ पे, और उसी समय पार्टनर जब मेल है वहाँ पे लीकिंग चल रहा है, तो वो कंडीशन में उन्हें एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन होने के बाद में वहाँ पे ऑर्गेज़म मिलने के लिए मदद होती है। ये 69 पोजीशन एक ही पोजीशन नहीं रहती, वहाँ पे मेल और फीमेल एक दूसरे को अल्टरनेट कर सकते हैं, और बहुत बार कंफर्ट मिलने के लिए 69 पोजीशन में, यानी रिवर्स हेड होगा एक दूसरे का, लैटरली लाई डाउन करके भी इसके करते हैं, जिससे उन्हें ऑर्गेज़म बहुत अच्छी तरह से मिलता है। डेफिनेटली सर, इसी पोजीशन के बारे में और भी कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पर एक दर्शक का कॉल कनेक्ट हुआ है, शिल्पा जी हमारे साथ है पुणे से। सर, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। बोला सर, मेटोप्लास्टी सर्जरी की हो तो
उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? या एक्सेलेंट, श्रीपाद जी ने एक्सेलेंट क्वेश्चन पूछा है। मियाटोप्लास्टी, दर्शकों को बताता हूँ पहले मियाटोप्लास्टी होता क्या है। कुछ लोगों में इन्फेक्शन हो या कुछ कारणवश जो सामने जहाँ से यूरिन बाहर निकलती है वहाँ पे उसका होल छोटा हो जाता है, और ऐसा छोटा होल होने के बाद यूरिन क्लियर नहीं होते, रिवर्स प्रेशर आता है, तो उसे हम ओपन करते हैं 6 o'clock फेरिनल रीजन में, और वहाँ पे एक फ्लैप अंदर डाल के उसकी प्लास्टरी सर्जरी करके उसका जो ओपनिंग है बड़ा करते हैं, जिसकी वजह से जो वीरियस स्खलन है या जो यूरिन पास होने का फ्लो है वो अच्छा बनता है। कोई भी सर्जरी करो उसे हील होने में कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं। उसी के बाद जब विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलोगे उसका हीलिंग अच्छा होगा। उसके बाद ही उन्होंने चेंज ऑफ सेक्स पोजीशन करनी चाहिए। क्यों? वहाँ पे जो स्टिचेस है उसे डैमेज ना हो या किसी प्रकार का इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो, या आप सुखी जीवन का मंत्र आप रेफर करोगे तो उसके अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार 69 सेक्स पोजीशन के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। सर, इस पोजीशन से कौन से मसल्स स्ट्रांग होते हैं, प्लीज बताइए। डेफिनेटली भाई, हमें बेनिफिट देखना है भाई। सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से आनंद तो मिल रहा है, ऑर्गेजम तो मिल रहा है, लेकिन फिटनेस का क्या है इसके अंदर? यहाँ पे देखो पेशेंट जो पोजीशन है दोनों की, प्रोन और सुपाइन में, पार्टनर रोटेशन में बदल सकते, तो दोनों को एक्टिव रहना है। ये पोजीशन में जब एक दूसरे के टॉप के ऊपर रहते हैं तब बॉडी को होल्ड करना है और डिस्टेंस मेंटेन रखना है नेक का, माउथ का। तो अपने हाथ के मसल हो गए, शोल्डर मसल हो गए, कोर मसल हो गए, बैक मसल हो गए, और जब वो लैटरली आ जाएंगे तो शोल्डर मसल्स। तो इसी तरह सब तरह के मसल वहाँ पे बॉडी के कोर से लेके हैंड और लेग मसल यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, और इसकी वजह से उनका बॉडी कंटूरिंग, शेपिंग और कैलोरी बर्निंग बहुत अच्छी तरह से होता है। डेफिनेटली सर, एक और पोजीशन है जिसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और ऑब्वियसली पब्लिक डिमांड की वजह से ये भी पोजीशन हम टॉक के लिए ले रहे हैं। तो इसका नाम है द लिफ्टेड मिशनरी सेक्स पोजीशन। सर, ये क्या होता है? एक्सेलेंट सुमित, काफ़ी लोगों के मेल मुझे आए हैं इसके बारे में। लोगों को मिशनरी पता है भाई, मिशनरी है तो अपना स्टैंडर्ड है भाई। फीमेल पार्टनर नीचे सो रहे, उनके लेग सेपरेटेड है, और यहाँ पे मेल पर्सन इधर नीज के ऊपर रेल होके या स्टैंडिंग पोजीशन में हैंड सपोर्ट लेके थर्स्टिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स में ये पोजीशन को बोर्डम होता है, उन्हें उतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। हमें साइंटिफिक तरह से बोल रहे भाई अपना ओन और नॉन पार्टनर जो है उसके साथ ये आजमाना है। तो ऐसे केसेस में उन्हें जब तक जी पॉइंट या क्लैटरल रीजन हिट नहीं होगा तब तक उनको ऑर्गेज़म नहीं मिलता है। तो उनके बटस के नीचे या कमर के नीचे 1 या 2 तकिया रखे, उसका एंगल चेंज करना है, वही मिशनरी को एलिवेशन देना है, जिससे और क्या होता है देखेंगे। डेफिनेटली सर, पर एक और दर्शक का कॉल आया है हमारे साथ। मृणाली जी है बैंगलोर से। मृणाली जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए सर से। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो सर। सिस्टोसिल सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? गुड, वेरी गुड। ये तो साइंटिफिक क्वेश्चन पूछते हैं सर। ये ब्यूटी है अपने शो की, जिसमें वो खुद भी स्टडी करते भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कहाँ नहीं मिलेगी। सिस्टोसिल प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है और एजिंग है, उससे क्या होता है बहुत बार पेल्विक फ्लोर जो ढीला हो जाता है, और वो ढीला होना से जब वजाइना है उसका पोस्टीरियर और एंटीरियर वॉल, स्पेशली एंटीरियर वॉल से वहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है वो लैक्स होके उनके वजाइनल पार्ट में आते रहता है। तो क्या करेगा, एक्ट के बाद ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वहाँ पे डिफ़िकल्टी देगा यूरिन पास करने के लिए। तो एक सर्जरी करके, उसकी रूफ सर्जरी करके इस सिस्टोसिल रिपेयर किया जाता है। तो ये रिपेयर होने के बाद एक्चुअली वजाइना के टॉप में आता है ये डॉर्सल रीजन में। तो कम से कम 1.5 महीना उन्हें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरह से फ्यूजन होके, उसका हीलिंग होके, थर्स्टिंग के वक्त उसे कुछ डैमेज ना हो जाए। और इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने सुखी जीवन का मंत्र पुस्तक देखना चाहिए, या सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी, यूरोलॉजी से मिलके कौन सी पोजीशन कब लेना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार लिफ्टेड मिशनरी सेक्स पोजीशन के बारे में पूछना चाहूँगा। सर, इस पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग हो सकते हैं, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली अभी यहाँ पे मेल भी एक्टिव है, फीमेल भी एक्टिव है। यहाँ पे फीमेल को उसको होल्ड करना है, उसके लेग जब 2 पिलो नीचे से रहते हैं तो पेल्विक मसल आ गए, कमर के मसल आ गए, कोर मसल आ गए। मेल पार्टनर यहाँ पे स्टैंडिंग में तो उसके लेग मसल आ गए, शोल्डर मसल लगा, क्योंकि उसको होल्ड करना है जब उसके थर्स्टिंग करना है। तो ये पोजीशन में डायरेक्टली रबिंग होता है क्लाइटोरिस का और जी पॉइंट का, और ये सब मसल स्ट्रांग होते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल दोनों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है।
डेफिनेटली सर, एक और इसी पोजीशन के से रिलेटेड आपसे सवाल करना चाहूँगा सर, इस पोजीशन का और फिटनेस का क्या संबंध होता है, क्या रोल होता है, प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली शीर्षासन, है ना भाई, हमें सर नीचे करना है और पाँव ऊपर करने, ऐसे की लिफ्ट करने वाली पोजीशन में जब ये फिटनेस करोगे तो आपको उसका जो कंफर्ट है, यानी आपकी जो वेस्ट है या कमर है उसको लिफ्ट करके रखना है ऊपर। और मेल पर्सन जो स्पेशली सूर्य नमस्कार करेगा वे उसके शोल्डर्स, हैंड काफ़ी स्ट्रांग हो गए, तो ऐसे लोगों को जब एक्ट कर रहे तो अपना पार्टनर का ऑर्गेजम होने तक डेफिनेटली वो परफॉर्म कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें उतना वजन पार्टनर का होल्ड करना है जिसकी वजह से उनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग होती है, बहुत मेल हो फीमेल हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के लिए, बॉडी की फिटनेस के लिए और प्रॉपर एंजॉयमेंट लेने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। तो फ्रेंड्स ये रेगुलरली करते रहो और अपना लाइफ सुखी बनाओ और एंजॉय करो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में रिसेंटली नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।